नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नी के डिसलोकेशन के बारे में। ये यूजुअली हाई एनर्जी ट्रॉमा से होता है और इसमें न्यूरोवास्कुलर इंजरी मींस नर्व और आर्टरी या वेन की इंजरी ज़्यादा होने का चांस होता है। डायग्नोसिस होता है लिम्ब का न्यूरोवास्कुलर स्टेटस देख के और एक्सरे देख के। ट्रीटमेंट इमरजेंसी करनी पड़ती है, रिडक्शन करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर से और लिम्ब का न्यूरोवास्कुलर स्टेटस, लिम्ब परफ्यूजन असेस करते हैं। एक टाइम पेशेंट का लेग स्टेबल हो गया, लेग बच गया, रिस्क नहीं है गैंग्रीन होने का, तो फिर डिलेड लिगामेंटस रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। इंसिडेंस देखें तो रेयर है, 0.02% ऑर्थोपेडिक इंजरीज में ये गिनी जाती है। ये लार्जली अंडर रिपोर्टेड जाती है या लेट प्रेजेंटेशन आते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि 50% सेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं और मिस डायग्नोज होते हैं। और जैसे सिम्टम्स बढ़ते हैं नी में फिर आते हैं और फिर डायग्नोज होता है कि हाँ डिसलोकेशन हुआ था जिसने इतनी इंटरनल स्ट्रक्चर्स डैमेज कर दिए। डेमोग्राफिक्स देखें तो 4:1 है मेल टू फीमेल रेशियो। लोकेशन नी जॉइंट है। रिस्क फैक्टर्स, मॉर्बिड ओबेसिटी रिस्क फैक्टर होता है लो एनर्जी नी डिसलोकेशन का विद एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। पैथोफिजियोलॉजी देखें तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी यूजुअली हाई एनर्जी होती है, कभी कभी ओबीस पेशेंट्स में लो एनर्जी इंजरी से भी हो सकता है। हाई एनर्जी इंजरी यूजुअली मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से होती है, क्रश इंजरी से होती है या फॉल फ्रॉम हाइट या डैशबोर्ड इंजरी जिसमें एक्सियल लोडिंग होता है फ्लेक्स्ड नी को। लो एनर्जी एक एथलेटिक इंजरी हो सकती है, रूटीन वॉकिंग के टाइम ओवरवेट पेशेंट्स में देखा गया है। हाइपर एक्सटेंशन इंजरी हो तो एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाता है। पोस्टीरियर डायरेक्टेड फोर्स होए तो जैसे कि डैशबोर्ड इंजरी तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो जाता है। एसोसिएटेड इंजरीज, वैस्कुलर इंजरी देखी गई है, नर्व इंजरी देखी गई है, यूजुअली कॉमन पेरोनियल नर्व 25% इंसिडेंस है। टिबियल नर्व इंजरी लेस कॉमन है। फ्रैक्चर्स देखे गए हैं 60% ऑफ डिसलोकेशंस में। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज देखें तो पटेला टेंडन रप्चर हो सकता है, पेरीआर्टिकुलर एवल्जन हो सकता है, डिस्प्लेस मेनिस्काई और एसीएल एंड पीसीएल इंजरीज होती है। एनाटॉमी देखें तो ऑस्टियोलॉजी, नी इज अ गिंग्लिमॉइड जॉइंट। ये टिबियोफिमोरल, पटेलोफिमोरल और टिबियोफिबुलर आर्टिकुलेशंस के साथ देखा जाता है। लिगामेंट्स देखें तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और पोस्टीरियोलैटरल कॉर्नर इंजरीज एट रिस्क होती है। तो ये जो अबव मेंशन स्ट्रक्चर है ये मेन स्टेबलाइजर्स होते हैं नी के, क्योंकि लिमिटेड स्टेबिलिटी ऑफर होती है बोनी आर्टिकुलेशन से। ब्लड सप्लाई में देखें तो पॉप्लिटियल आर्टरी इंजरीज मोस्ट कॉमन है, क्योंकि ये तेदर हो जाती है पॉप्लिटल फोसा पे और डिसलोकेशन के टाइम इसमें इंजरी हो जाता है। प्रॉक्सिमली फाइब्रस टनल होती है एडक्टर हाइटस में, डिस्टली फाइब्रस टनल सोलियस मसल में होती है। जेनिकुलेट आर्टरीज प्रोवाइड करते हैं कोलैटरल फ्लो और पाल्पेबल पल्स, तो ये कभी कभी लिम्ब थ्रेटनिंग वैस्कुलर इंजरी मास्क कर सकते हैं। अगर आपको शक हो तो फिर एंजियोग्राम करना चाहिए। इनमें वैस्कुलर इंजरी रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। बायोमैकेनिक्स देखें तो रेंज ऑफ मोशन 0 to 140 डिग्री होता है विद 8 to 12 डिग्री ऑफ रोटेशन ड्यूरिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ये नॉर्मल नी की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन देखें तो डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन कैनेडी क्लासिफिकेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड है। तो मोस्ट कॉमन होता है एंटीरियर डिसलोकेशन 30 to 50%। ये हाइपर एक्सटेंशन इंजरी से होता है, यूजुअली पीसीएल पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज होता है। आर्टीरियल इंजरी होती है जनरली इंटिमल टेयर ट्रैक्शन की वजह से और हाईएस्ट रेट ऑफ पेरोनियल नर्व इंजरी होता है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन होती है 30 to 40%, सेकेंड मोस्ट कॉमन। ये एक्सियल लोड से होता है फ्लेक्स नी में, डैशबोर्ड इंजरी। हाईएस्ट रेट ऑफ वैस्कुलर इंजरी इसमें देखा गया 25%। बेस्ड ऑन कैनेडी क्लासिफिकेशन हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ कंप्लीट टेयर होता है इसमें पॉप्लिटल आर्टरी का।
लैटरल डिसलोकेशन वारस या वाल्गस फोर्स से होता है, यूजुअली इन्वॉल्व्स टेयर ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। मीडियल डिसलोकेशन भी वारस या वाल्गस फोर्स से होता है, यूजुअली डिसरप्टेड पोस्टीरोलैटरल कॉर्नर एंड पीसीएल, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। रोटेशनल इंजरी 4% होती है, यूजुअली इररिड्यूसिबल होती है, जैसे कि इस फोटो में देख सकते हो। पोस्टीरोलैटरल मोस्ट कॉमन रोटेशनल डिसलोकेशन है। बटन होलिंग होता है फीमोरल कॉन्डाइल का थ्रू द कैप्सूल। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे, वैस्कुलर एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।